स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो था उस क्लास में हमने देखा था हर्डमानिया के बारे में। हर्डमानिया की सिस्टमेटिक पोजीशन देखी थी हमने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसके कुछ हैबिट एंड हैबिटेट्स भी देखे थे। ठीक है, उसकी जो डेरिवेशंस ऑफ नेम देखे थे कि कैसे कैसे उनका नाम रखा गया था, क्या क्या नाम था, किस किस लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे उसके हैबिटेट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हैबिटेट में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हर्डमानिया जो होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है। ठीक है, उभयलिंगी होता है, मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, दोनों प्रकार की लिंग पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है, हर्डमानिया जो होता है अपने शरीर को अचानक क्या करता है, संकुचित कर देता है। ठीक है ना, सडन क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से उसके जो ब्रैंकियल अपर्चर होते हैं, एट्रियल अपर्चर जो होते हैं, ठीक है ना, उससे जल की पिचकारी, ठीक है ना, एक साथ या स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, वो छोड़ सकता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा था, सी स्क्वाड रखा था। ठीक है, क्या है इसका नाम, सी स्क्वाड इसका नाम है। ठीक है, तो हर्डमानिया के बारे में ये चीज़ हमने देख ली थी कि हर्डमानिया का जो कॉमन नेम है वो है सी स्क्वाड, एक समुद्री पिचकारी है। ठीक है ना, जो उसके दोनों अपर्चर जो होते हैं, जो साइड साइड में इसके दो अपर्चर होते हैं, इन अपर्चर से क्या करता है, इस तरीके से इसकी बॉडी शेप होता है। ठीक है ना, पाउच जैसा, पैकेट जैसा। ठीक है, थैलेनुमा संरचना होती है, और नीचे की तरफ बॉडी वाला पार्ट होता है जिसमें इसके फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फूट वाला पार्ट। इसकी मेन जो बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो होता है मैन बॉडी और दूसरा जो होता है वो होता है फूट वाला पार्ट। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, मैन बॉडी, दूसरा होता है फूट वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। निषेचन बाह्य होता है। बाह्य का कहाँ होगा, समुद्र के अंदर होगा। ठीक है ना, मतलब जो फीमेल होती है उस फीमेल के ओवरी में नहीं होता है। ठीक है ना, उसके यूटेरस में नहीं होता है, यानी शरीर से बाहर होता है। ठीक है ना, पानी के अंदर दोनों अपने एग्स जो होते हैं, ओवा जो है वो, और स्पर्म दोनों पानी के अंदर मिलता है। उसके अलावा डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। ये दोनों टर्म्स मैं आपको लास्ट पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब जो होता है लार्वा जो होता है वयस्क में बदलता है। ठीक है ना, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष। लेकिन लार्वा जो होता है वयस्क में बदलता नहीं है। लार्वल फेज कैसी होती है, एडल्ट जैसी ही होती है, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक है, लार्वा फेज पाई नहीं जाती, या तो यूं कह देते हैं लार्वा होता तो है लेकिन दिखता कैसा है, एडल्ट जैसा। तो इसमें जो लार्वा होता है उसका नाम है एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं इसको। और ये कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, तैरता है। क्या करता है ये, फ्रीली तैरता है। ठीक है, और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और इसके द्वारा ये किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कायांतरण। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि लार्वा जो होता है उसका एडल्ट में बदलना। ठीक है, तो लार्वा जो होता है चेंज होता है एडल्ट में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे मेढक का जो लार्वा होता है उसको कहते हैं टेडपोल लार्वा। ठीक है, वो किस में चेंज होता है, फ्रॉग में होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अब इसके आगे बात करते हैं हम इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे पूरे तरीके से कि इसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा होता है। ठीक है ना, आकार, परिमाण, और इसका रंजन कैसा है। तो शेप जो है इसका रेक्टेंगुलर है। शेप कैसा है इसका, रेक्टेंगुलर शेप होता है, जिसको हम ऑब्लोंग भी कह सकते हैं, आयत रूपी में है। ठीक है, और लेटरली क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, यानी साइड साइड में पार्श्व जो होते हैं इसके संपीड़ित होते हैं, साइड साइड में से दबा हुआ होता है। कैसा होता है, पार्श्व में से दबा हुआ होता है। ठीक है, बटुए जैसा होता है, पर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा होता है। ठीक है, या आलू जैसा भी इसको कह सकते हैं। एडल्ट जो होता है इसका, पूर्णतः वयस्क, इसकी साइज जो होती है 9.5 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, और 7 सेंटीमीटर क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर थिक होता है, ये मोटा होता है। और कलर की बात करें तो पिंकिश होते हैं कलर में। कैसे होते हैं, पिंकिश होते हैं, पिंक कलर के दिखाई देता है। पिंक कलर के होने का रीज़न होता है कि इनकी जो टेस्ट होती है, टेस्ट मतलब इनका जो चोल है बाहर का, इस चोल में बहुत सारी सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये कलर में कैसे दिखाई देते हैं, पिंकिश दिखाई देते हैं, गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। तो क्या क्या बात कर ली हमने कि रेक्टेंगुलर है ये। ठीक है, साइज कैसा है, तो रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, और लेटरली क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब साइड साइड में से कैसे होते हैं, दबे हुए होते हैं।
ठीक है। बटुए जैसा, थैले जैसा या आलू जैसा शेप होता है। ठीक है। एडल्ट का साइज कितना होगा? 9.5 सेंटीमीटर। कलर कैसा होगा? गुलाबी होगा। अब डिवीज़न ऑफ बॉडी, मैंने अभी बताया था कि डिवीज़न ऑफ बॉडी, जो पूरी जो बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी, ठीक है, ये कंप्लीट बॉडी जो है, ये जो होती है वो टेस्ट से ढकी हुई होती है। किससे ढकी हुई होती है? टेस्ट से ढकी हुई होती है। चोल, या जिसको टेस्ट, या जिसको हमने ट्यूनिक कहा था, कंचुक भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। इससे क्या होती है? कवर्ड होती है। पूरी बॉडी जो होती है, द बॉडी इज कवर्ड बाय द टेस्ट। ठीक है ना। और ये जो बॉडी होती है वो दो भागों में डिविजिबल होती है। कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में। एक जो होता है मैन बॉडी होती है, जिसको कहते हैं बॉडी प्रॉपर, और दूसरा होता है फुट। अभी मैंने बताया था कि दो भागों में डिवाइडेड होती है, बॉडी प्रॉपर एंड फुट। अब बॉडी प्रॉपर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है आपके पिछले एग्जाम्स में। तो बॉडी प्रॉपर जो है ये फुट वाले पार्ट से क्या होगा? बड़ा होता है। ठीक है। लंबा होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ये क्या होता है? ज़्यादा ब्रॉडर और लॉन्गर होता है। ठीक है ना। देन बेसल पार्ट ऑफ द फुट। इसके अलावा इनका जो मुख्य शरीर होता है, यानी जो बॉडी प्रॉपर है, इसके जो फ्री एंड होते हैं, इसके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं, उस पर दो बेलनाकार छोटे छोटे उभार होते हैं। उभार मतलब प्रोजेक्शन टाइप होता है, जिससे कि अतिवृद्धि जिसको कहते हैं अपन, वो निकले रहते हैं। दो छोटे छोटे बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, उनको कहते हैं दो अपर्चर होते हैं। ठीक है। जो आगे खुलते हैं, एक होता है परिकोष्ठीय विनाल, जिसको एट्रियल साइफन्स कहते हैं। ठीक है। ये कीप जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? कीप जैसे होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इस टाइप की शेप होती है इनकी। ठीक है। ऊपर से कैसे होते हैं? इस टाइप की शेप होती है, और नीचे से कैसे होते हैं? बीच में से संपीड़ित होते हैं। यहाँ साइड साइड में से लेटरली क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं। और नीचे से इनका पार्ट ये वाला फूड वाला होता है, जिसमें बहुत सारे खुरदरा भाग होता है। ये कैसा होता है? खुरदरा भाग होता है। ठीक है। और ऊपर का भाग जो होता है, यहाँ पर अपर्चर भी होता है, यहाँ पर भी क्या होता है? अपर्चर होते हैं दो। और ये वाला जो भाग है, इनको हम कहते हैं, ये होता है साइफोन। ये दो पार्ट होते हैं, कौन से? साइफोन वाले पार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये जो पार्ट है इधर वाला, इसको तो कहते हैं एट्रियल साइफोन। ठीक है। और एक होता है ब्रैंकियल साइफोन। ये ब्रैंकियल साइफोन है, इधर साइड एट्रियल साइफोन होता है आपके। ठीक है। तो इसकी बात करेंगे अब कि ब्रैंकियल साइफोन जो होता है वो 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। और इसका जो ब्रैंकियल साइफोन जो होता है, इसका जो फ्री एंड है, ठीक है ना, तो इसका जो फ्री एंड होता है, जो अपवर्ड से इसका, तो वो खुलता, आउटवर्ड्स जो होता है वो खुलता है क्लोम छिद्र में, जिसको ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं। और एट्रियल साइफोन जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसके सिरे पर जो अपर्चर पाया जाता है वो कहलाता है एट्रियल अपर्चर। तो दो प्रकार के अपर्चर इसके माउथ के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। एक एंटीरियर पोर्शन पर होता है, जिसको कहते हैं ब्रैंकियल अपर्चर, और एक डॉर्सल साइड पर होता है, जिसको कहते हैं एट्रियल अपर्चर। और इस अपर्चर के अंदर 4 लॉब्स होते हैं। हर अपर्चर के अंदर कितने लॉब्स होते हैं? 4 लॉब्स होते हैं, जिनको हम लिप्स भी कह सकते हैं या पालियां भी कह सकते हैं। इसके द्वारा ये क्या करते हैं? पूरी तरीके से कवर्ड रहते हैं। और ये जो लिप्स वाला पार्ट है, बिल्कुल ही ये क्या होता है? आराम से इलास्टिक टाइप होता है। कैसा होता है? इलास्टिक टाइप लिप्स से ये कवर रहते हैं। इसके अलावा जब भी इसमें कभी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना, जब भी कभी डिस्टर्बेंस होता है, तो उस समय ये क्या करेंगे? इन लॉब्स को, ये जो लिप्स मैंने बताए हैं अभी, इन लिप्स को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इनका जो अपर्चर होता है, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया कि कितने होते हैं? 4 लिप्स टाइप संरचना होती है। ठीक है ना। 4 लिप्स टाइप, इस तरीके से 4 लिप्स टाइप क्या होती है? अपर्चर होता है। ये पूरा एक अपर्चर है मान लीजिए। ठीक है। तो 4 लिप्स टाइप अपर्चर है। तो क्या करेंगे? जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो ये क्या करते हैं? इन चारों को बंद कर देते हैं। और बंद कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे अपर्चर क्या होगा? पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से फैल जाते हैं, फुली एक्सटेंडेड हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक रंध्र का जो किनारा है, यानी जो ये एंड है, ठीक है ना, तो उस एंड पर, उस नोड पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक चमकीली लाल रेखा या ब्राइट रेड लाइन हमें दिखाई देती है। ठीक है ना। इस तरीके से ब्राइट रेड लाइन इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि कितनी लॉब्स होते हैं इनमें? 4 लॉब्स होते हैं। ठीक है ना। हर अपर्चर के अंदर कितनी पालियां होती हैं? 4 पालियां, जिनको लिप्स भी कह सकते हैं। जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो ये लिप्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होकर के बंद हो जाते हैं। ठीक है। और जब पूरी तरह से फैलते हैं, ठीक है ना, तो इनके अंदर चमकीली लाल रेखा जैसा हमें मार्क दिखाई देता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें फूड की, तो फूड जो होते हैं, ये बताया कि फूड जो होते हैं वो बने होते हैं टेस्ट या ट्यूनिक्स से बनता है। टेस्ट या
ट्यूनिक्स से बनता है। और ये बिल्कुल गंदे दिखाई देते हैं, कलर में कैसा दिखाई देते हैं, गंदे दिखाई देते हैं, डर्टी दिखाई देते हैं। और ऊपर का वाला पार्ट देखा था कि टोटल ये पिंकिश होता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो होता है बिल्कुल गंदा दिखाई देता है। और गंदा क्यों होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे पार्टिकल, मैंने बताया था कि इस पर बहुत सारी फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो चिपके रहते हैं, ठीक है ना। इसके कारण ये ऐसा होता है। जैसे शेल पीसेस हो सकते हैं, कुछ रेत के कण हो सकते हैं, सैंड पीस पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी बॉडीज इस पर चिपकी हुई होती हैं, फॉरेन बॉडीज। इसके कारण ये कैसा होता है, रफ हो जाता है। तो पैर इसका गंदा भी होता है कलर में और रफ भी होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे पार्टिकल, गंदगी चिपक जाती है। पैर का साइज कैसा होगा, तो साइज कोई रेगुलर साइज नहीं होता इसका, ठीक है ना, वेरिएबल होता है, ठीक है। साइज जो होता है, शेप जो होता है, दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, दोनों बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और कभी कभी तो ये क्या होता है कि अगर नीचे की तरफ जो बेस है, अगर वो बहुत मजबूत मिल जाए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, तो ये पैर का इस्तेमाल भी नहीं करता है, बॉडी के सहारे ही लेट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रेतीली तली है ना, स्मूथ अगर सरफेस है नीचे, तब क्या करता है, ये पैर का सहारा लेता है और खुद को स्टेबल करता है। तो रेतीली तली पर क्या करेगा, खुद को सैंडी बॉटम पर पैर के द्वारा स्थिर करता है। और पूर्ण तरह से अगर इसका पैर फैल जाए, फुली एक्सटेंडेड फुट जो होगा, तो वो कितना लॉन्ग होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। अब इस पैर का काम क्या है, ठीक है, तो ये अटैचमेंट का काम भी करता है, ठीक है, और एंकरेज का काम भी करता है, स्थिरण का काम भी करता है। तो जोड़े रखता है ये बॉडी को किसी भी सरफेस से, ठीक है, और उसको स्थिर करने का काम भी करता है। और कभी कभी ये क्या है, बॉडी इसके डिटैच हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब किसी सतह से ही बिल्कुल अलग हो जाए, तब ये पैर के द्वारा क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम भी करता है। तो ये कुछ काम इसके इंपॉर्टेंट हमने देखे कि किस टाइप से ये वर्क कर। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।